नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है उदयपुर से। उदयपुर में आग का तांडव। मोहिदपुरा मस्जिद के अंदर यह आग लगी है। मस्जिद में बड़ी तादाद में बोहरा धर्मावलंबी मौजूद थे। आग लगने से लोगों में हड़कंप मच गया। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हादसे में हालांकि राहत की खबर यह है किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। देर रात की यह घटना है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। उदयपुर में आग का तांडव। मोहिदपुरा मस्जिद में ये आग लगी है। आग लगने से लोगों में हड़कंप मचा। क्या कारण रहे, क्यों ये आग लगी, इसका खुलासा नहीं हो पाया। बड़ी तादाद में मस्जिद के अंदर बोहरा धर्मावलंबी मौजूद थे। राहत की खबर यह है कि इस हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। देर रात की घटना है। ये तस्वीरें देखिए, ये हादसे के तुरंत बाद की तस्वीरें हैं जब ये आग लगी इस मस्जिद के अंदर। अफरा तफरी मच गई। इस मस्जिद में बोहरा धर्मावलंबी मौजूद थे बड़ी संख्या में, और जैसे ही आग की उठती लपटों को उन्होंने देखा, अफरा तफरी मची। आग किस वजह से लगी ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन अच्छी खबर यह है, राहत की बात यह है कि जितने लोग यहाँ मौजूद थे वो सभी लोग, तमाम लोग सुरक्षित मस्जिद से बाहर निकल आए। किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने के बाद की, तुरंत बाद की तस्वीरें, उदयपुर से तस्वीरें। मोहिदपुरा मस्जिद है जिसमें आग लगी है, और जब ये आग लगी उस वक्त बोहरा धर्मावलंबी बड़ी संख्या में इस मस्जिद में मौजूद थे। और ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरह का माहौल उस वक्त पैदा हो गया होगा यहाँ पर, क्योंकि अंदर के इलाके में, अंदर जैसे ही आग की उठती लपटों को देखा, चिंगारी देखी, बड़ी संख्या में यहाँ पर बोहरा धर्मावलंबी मौजूद थे। और उन्होंने जैसे ही इन आग की लपटों को देखा, वहाँ से सब अफरा तफरी मच गई। लोग बाहर निकलने की जुगत में जुट गए, बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। और फिर किसी तरह की कोई हालांकि जनहानि नहीं हुई। आग पर काबू पाया गया। आग किस वजह से लगी ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन उस वक्त हड़कंप मच गया इस मस्जिद के अंदर। और एक और बड़ी खबर, कोरोना के बढ़ते केसेस ने अब चिंता बढ़ा दी है। 27 अप्रैल को पीएम मोदी अहम बैठक लेने जा रहे हैं। कोरोना केसेस को लेकर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। वीसी के जरिए कोरोना के हालात पर चर्चा की जाएगी। 27 अप्रैल को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक होगी। 3 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम बैठक कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर 27 अप्रैल को ये बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीसी के जरिए कोरोना के हालात पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत में एक दिन में 2527 और मरीज पाए गए, जिसके बाद से सरकार की चिंता बढ़ गई है, केंद्र सरकार की चिंता बढ़ गई है। अब प्रधानमंत्री से लेकर एक अहम बैठक करने वाले हैं। महामारी से अब तक संक्रमित होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 4,30,54,952 हो गई है। एक्टिव केस 15,079 पर पहुंच गए हैं। पिछले एक दिन में 2,527 में 2,500 मरीज और मिले हैं कोरोना वायरस। कोरोना वायरस फिर से अपना जाल फैला रहा है। फिर से कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं। फिर से पॉजिटिव मामले मिल रहे हैं, और इन केसेस की वजह से अब सरकार अलर्ट पर है। केंद्र सरकार की चिंता बढ़ गई है, और इसी चिंता को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक करेंगे। 27 तारीख को ये बैठक होगी। सुझाव लिए जाएंगे, कोरोना के हालात पर चर्चा की जाएगी। 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री की अहम बैठक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे की बात कर लेते हैं। आज डूंगरपुर जाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सुबह 10 बजे जयपुर से विशेष विमान से मुख्यमंत्री रवाना होंगे। 11 बजे उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम। हेलीकॉप्टर से 11:45 पर डूंगरपुर के ज्ञानपुर पहुंचेंगे। गुजराती पाटीदार समाज के महासम्मेलन में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। 1:30 पर ज्ञानपुर से रवाना होंगे। 2 बजे डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे, और 2:30 पर उदयपुर से रवाना होकर 3:30 पर जयपुर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। डूंगरपुर दौरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 बजे डूंगरपुर के लिए रवाना होंगे। उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट 11 बजे पहुंचेंगे, और
और 11:45 पर डूंगरपुर के ज्ञानपुर मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंची। तेज गर्मी से बिजली तंत्र के भी पसीने छूट गए हैं। बड़ी खबर है, प्रदेश में घोषित तौर पर रोस्टर से बिजली कटौती अब शुरू हो गई है। प्रदेश में विद्युत आपूर्ति गड़बड़ा गई है। संतुलन मांग के मुकाबले उत्पादन कम है और अब इसी वजह से बिजली कटौती शुरू। सप्लाई पर असर, प्रदेश में बिजली की मांग में 31% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2021 अप्रैल महीने में मांग प्रतिदिन लगभग 2131 लाख की अधिकतम मांग 11,570 मेगावाट रही। वर्तमान में 2,800 लाख यूनिट प्रतिदिन मांग पहुंच गई है। अधिकतम 13,700 मेगावाट मांग का अप्रैल 2022 में रिकॉर्ड बना है। कोयले की कमी से थर्मल पावर स्टेशन से महज 6,600 मेगावाट विद्युत उत्पादन फिलहाल हो रहा है। कोयले की कमी और बिजली तंत्र के छूटे पसीने, अब बिजली कटौती शुरू। प्रदेश में गड़बड़ाई विद्युत आपूर्ति, मांग के मुकाबले उत्पादन कम, इसलिए कटौती शुरू। विधानसभा चुनाव से पहले बड़े बदलाव की चर्चा पर मुख्यमंत्री गहलोत ने जवाब दिया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने सभी बातों को अफवाह बताया है। सीएम गहलोत ने कहा कि उनका इस्तीफा सोनिया गांधी के पास रहता है। गहलोत ने साफ किया कि सोनिया गांधी 3 बार उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है, इसलिए उन्हें अधिकृत कर रखा है। लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। में मीडिया में उसकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना। सरकारें बदल रही है, मुख्यमंत्री बदल जाएंगे, आप निश्चित रहना। मैं वो व्यक्ति हूं, जैसे मैंने कहा ना आपको, तो जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना 98 के अंदर, तब से मैंने सोनिया गांधी को, उन्होंने मुझे चांस दिया चीफ मिनिस्टर बनने का, पहली बार, दूसरी बार, जो भी था, तीसरी बार, तो मैंने उनको उस वक्त से अधिकृत कर रखा है। मेरा इस्तीफा तो परमानेंट उनके पास में है, आप समझे? तो मेरा इस्तीफा परमानेंट उनके पास में है। तो आप सोच सकते हो कि बार बार ये आने नहीं चाहिए कि मुख्यमंत्री बदलना क्या हो रहा है। जब मुख्यमंत्री बदलना होगा तो कानों कान किसी को मालूम नहीं पड़ेगी। वहीं इस्तीफे को लेकर सीएम के बयान पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि सोनिया गांधी राजस्थान पर कृपा करें। अशोक गहलोत का इस्तीफा पड़ा है तो स्वीकार करें। कांग्रेस पार्टी का आलाकमान आज तक तय नहीं कर पाया और बड़ी विचित्र सी बात है कि मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि उनका इस्तीफा सोनिया गांधी जी के पास पड़ा है। लेकिन मेरी सोनिया गांधी जी से अपील है कि हमें बख्शो, राजस्थान को बख्शो। किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारों के साथ छलावा, दलितों वंचितों के साथ उत्पीड़न, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ दुष्कर्म, कैसी लचर व्यवस्था है। और इसी कारण यदि उनकी कुर्सी बची हुई है तो सोनिया गांधी जी राजस्थान पर मेहर करो, राजस्थान की जनता पर मेहर करो और उनका इस्तीफा यदि पड़ा हुआ है तो उसको स्वीकार करो। और बात एक बड़ी कार्रवाई की, जयपुर एयरपोर्ट पर कार्रवाई ये की गई। एयरपोर्ट पर 42 लाख का सोना पकड़ा है। 3 कैप्सूल से 42 लाख का सोना बरामद हुआ है। 851 ग्राम सोना 3 कैप्सूल से बरामद किया गया है। सीमा शुल्क अधिनियम के तहत इस सोने को जब्त किया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। जयपुर एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई, 42 लाख का सोना पकड़ा। 3 कैप्सूल से 851 ग्राम सोना बरामद किया है, जिसकी कीमत 42 लाख बताई जा रही है। सीमा शुल्क अधिनियम के तहत सोना जब्त, आरोपी गिरफ्तार। तस्करी के नए नए तरीके आजमा रहे हैं तस्कर। और एक और ये मामला पकड़ा है। 3 कैप्सूल में 851 ग्राम सोना भरकर ये ला रहा था। 42 लाख इसकी कीमत। और अब बात मरुधरा के सबसे बड़े ट्रैप की। जी हां, अलवर के पूर्व कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया
आरएएस अशोक सांखला और दलाल नितिन शर्मा को एसीबी ने ट्रैप किया है। 5 लाख रुपए लेते हुए इन्हें रंगे हाथों धर दबोचा है। दरअसल सहयोग के नाम पर रिश्वत का खेल चल रहा था। ये रिपोर्ट देखिए। सदैव सजग, एक्शन गजब। एसीबी का बड़ा धमाका। मरुधरा का सबसे बड़ा ट्रैप। इस ट्रैप में फंसी बड़ी मछलियां। जी हां, मरुधरा के सबसे बड़े ट्रैप की यही 3 किरदार हैं। आईएएस नन्नूमल पहाड़िया, आरएएस अशोक सांखला और दलाल नितिन शर्मा हैं तो शातिर और बड़े ही खिलाड़ी। अंदाजा लगाइए, उस समय से रिश्वत का खेल खेल रहे हैं जब से अलवर में नेशनल हाईवे का काम शुरू हुआ है। रिश्वत के खेल का एनएच कनेक्शन आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि 5 लाख की रिश्वत लेते आखिर तीनों एसीबी के हत्थे चढ़े कैसे। इन्होंने 5 लाख रुपए रिश्वत की राशि प्राप्त की है और 5 लाख रुपए लेते ही हमने ट्रैप कार्रवाई की है। टोटल जो रिश्वत की डिमांड थी पूर्व कलेक्टर के द्वारा नन्नूमल पहाड़िया आईएएस के द्वारा 16 लाख रुपए की डिमांड थी और जो उनके लिए रिश्वत राशि ले रहे थे अशोक सांखला आरएएस अधिकारी, उनके द्वारा 2 लाख रुपए की रिश्वत की 5 लाख रुपए अशोक सांखला पूर्व में ले चुके थे परिवादी से और 5 लाख रुपए आज प्राप्त। अब ये भी जरा जान लीजिए कि आखिर अलवर के पूर्व कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया और आरएएस अशोक सांखला पर आरोप क्या है। सहयोग राशि के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप। एनएच की निर्माण कराने वाले ठेकेदारों से मांगी थी रिश्वत। नन्नूमल पहाड़िया की हर महीने 4 लाख की थी डिमांड। आरएएस अशोक सांखला का 50,000 रुपए मंथली बांधा था। कुल 16 लाख रुपए की रिश्वत की थी डिमांड। 5 लाख रुपए पहले ही ले चुके थे नन्नूमल पहाड़िया। नवंबर 21 से फरवरी 22 तक की 4 महीने की रिश्वत राशि जो प्रति माह कलेक्टर साहब जो नन्नूमल पहाड़िया आईएएस हैं वो प्रति माह 4 लाख रुपए के हिसाब से और अशोक सांखला RAA 50,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से मांग रही है। इस शिकायत का हमने फिर परिवादी से सत्यापन करवाया। सत्यापन में बिल्कुल ये स्पष्ट पाया गया कि नन्नूमल पहाड़िया आईएएस उनसे रिश्वत की मांग कर रहे हैं और 4 महीने के 16 लाख रुपए इन्होंने बताए और बचे हुए पैसे अशोक सांखला आरएएस को देने के लिए इन्होंने कहा। सही सुना आपने, रिश्वत का खेल सहयोगियों के नाम से चल रहा था। यानी नेशनल हाईवे के निर्माण में किसी भी तरह की सरकारी बाधा नहीं डालने के एवज में खेल और लंबा चलता। लेकिन इसी बीच नन्नूमल पहाड़िया जो अलवर के कलेक्टर के पद पर थे, ट्रांसफर जयपुर में विभागीय जांच अधिकारी के तौर पर हो गया। इसी बीच परिवादी ने एसीबी को शिकायत की और फिर एसीबी ने जाल बिछाया और इस खेल की सारी बड़ी मछलियां एक ही बार में फंस गई। ने अशोक सांखला आरएएस का सत्यापन करवाया, जिसमें अशोक सांखला आरएएस ने नन्नूमल पहाड़िया आईएएस की बातों से सहमति जताते हुए अपने हिस्से के जो 2 लाख रुपए थे 4 महीने के 50,000 के हिसाब से उसमें 1 लाख रुपए कम करते हुए ये कहा कि मेरे तो 1 लाख रुपए ही दे देना और बचे हुए जो कलेक्टर साहब के जो 16 लाख रुपए हैं उनमें से 5 लाख रुपए आप मेरे को दे चुके हो, 11 लाख रुपए बचे हैं जो मुझे आप टोटल 12 लाख रुपए दे जाओ। ये सत्यापन सही पाए जाने पर हमने इस ट्रैप कार्रवाई का आयोजन डिप्टी एसपी महेंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम गठित करके किया और जैसे ही 5 लाख रुपए परिवादी ने अशोक सांखला को आरएएस को दिए तो हमने ट्रैप कार्रवाई। सर कितना जुलाई महीने में आईएएस नन्नूमल पहाड़िया रिटायर भी होने वाले हैं और उससे पहले ही रिश्वत के खेल में फंस गए। फिलहाल एसीबी जांच में जुटी है, पता लगा रही है कि इन बड़ी मछलियों ने रिश्वत के खेल में और कौन कौन से बड़े कारनामे किए हैं। अलवर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। वहीं अलवर एसीबी की टीम ने 5 लाख की रिश्वत लेते
पूर्व डीएम नन्नूमल पहाड़िया और आरएएस अधिकारी अशोक सांखला और दलाल नितिन पर कार्रवाई और सर्च ऑपरेशन पूरा होने के बाद इनका मेडिकल करवाया। एसीबी की टीम ने देर रात 3 बजे अलवर के सामान्य चिकित्सालय में तीनों आरोपियों को ले जाकर उनका मेडिकल चेकअप करवाया। इसके बाद एसीबी की टीम आरोपियों को लेकर एसीबी ऑफिस रवाना हो गई। आरोपियों को आज एसीबी की टीम के द्वारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। रविवार का अवकाश होने के कारण न्यायाधीश के आवास पर पेश नहीं किया जाएगा। वहीं अस्पताल में मेडिकल करवाने के बाद पूर्व जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया और आरएएस अधिकारी अशोक सांखला से उनका रिएक्शन लेने की कोशिश की तो दोनों खामोश दिखाई दिए और पूर्व जिला कलेक्टर रिश्वत लेने के आरोपों से इनकार करते रहे। राजेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अलवर से। राजेंद्र, किस तरह ये कार्रवाई की एसीबी ने, बड़ी कार्रवाई, और आज इन्हें कोर्ट में भी पेश किया जाएगा? जी, एसीबी अलवर एसीबी की टीम के द्वारा 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए बंदी मंथली के रूप में जो हाईवे बनारस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हाईवे बनाया जा रहा था, उस हाईवे निर्माण करने वाली कंपनी से ये पैसा लिया जा रहा था और इस देर रात तक पुलिस का सर्च ऑपरेशन और कार्रवाई जारी रही। रात 3 बजे ये जो एसीबी की टीम है वो पूर्व कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, आरएएस अशोक सांखला और दलाल को लेकर के अस्पताल पहुंची, जहां तीनों का मेडिकल कराया गया और मेडिकल कराने के बाद एसीबी की टीम उन्हें अपने साथ लेकर के गई है और आज इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्योंकि आज रविवार का अवकाश है, इसलिए मजिस्ट्रेट के आवास पर इन तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां एसीबी की टीम अब इनको रिमांड पर लेती है या कोई कोर्ट का निर्णय लेता है, वो कोर्ट में पेश करने के बाद पता चल पाएगा। लेकिन जो एसीबी की टीम को जो कुछ दस्तावेज मिले हैं, कुछ प्लॉटों के कागजात मिले हैं, उस बारे में भी एसीबी की टीम है वो आज पूरी डिटेल बताएगी क्या क्या दस्तावेज मिले हैं। बताया जा रहा है कि अलवर जो इस कलेक्टर के आवास है उसमें 1 लाख रुपए और 18 बोतल शराब की मिली है, जिसमें विदेशी शराब भी शामिल है, जबकि जो आरएएस अधिकारी है उसके वहां भी 17 बोतल शराब की मिली है। तो कहीं न कहीं बड़ा ये जो खेल है रैकेट किस तरीके से चल रहा था। रिश्वत का पूर्व जिला कलेक्टर जिनका ट्रांसफर हो गया था, ट्रांसफर होने के बाद भी अलवर में रिश्वत की राशि का संग्रहण कर रहे थे। तो ये एक बड़ा नेटवर्क है, उस नेटवर्क का एसीबी अब पूरा खुलासा करने वाली है। जी, चलिए, शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। उदयपुर एसीबी ने मुंबई क्राइम ब्रांच के एपीआई और हेड कांस्टेबल को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये दोनों पुलिसकर्मी धोखाधड़ी के केस में सेटलमेंट के लिए आरोपी से 4,97,000 रुपए ले रहे थे। एसीबी के मुताबिक मुंबई क्राइम ब्रांच के एपीआई ज्ञानेश्वर और हेड कांस्टेबल प्रशांत धारा 420 से जुड़े एक मामले को लेकर उदयपुर पहुंचे थे और आरोपी से रिश्वत ले रहे थे। सूचना के बाद एसीबी ने त्वरित एक्शन लेते हुए दोनों को हिरासत में ले लिया। मिली सूचना विश्वसनीय थी, हमने इस पर कार्रवाई की, इनको रोका क्योंकि गाड़ी के नंबर वगैरह भी हमारे पास आ गए थे। तो हमने इनको बीच में रोका, इनको चेक किया, इनसे पूछताछ की और फिर इनके पास से 4,97,000 रुपये बरामद हुए। इनसे पूछताछ की तो ये उसका कोई कारण नहीं बता पाए कि 4,97,000 रुपये इनके पास कैसे आए। क्योंकि जिस आदमी को इनको डिटेन करना था वो इनके साथ था, हमने उससे पूछताछ की, उसने बताया कि साहब इन्होंने मुझसे मांगे, अपनी डिटेंशन में रखते हुए उन्होंने इससे पैसे की डिमांड की। तो चूंकि 10 लाख रुपए पूरे वो नहीं एक बार में अरेंज कर पाया, तो जितने अरेंज कर पाया वो मैंने इनको दे दिए हैं, ऐसा उसने बताया। तो हमने वो 4,97,000 रुपये भी इनसे अभी कब्जे में लिए हैं और अभी पूछताछ भी जारी है, हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। खबर धौलपुर से, जहां एक होटल में उपद्रवी तत्वों ने तोड़फोड़ कर दी, स्टाफ के साथ मारपीट की, पैसे लेकर भागे और भागते समय बाइक और मोबाइल मौके पर ही छोड़ गए। सूचना मिलती पुलिस मौके पर पहुंची, घटना की जानकारी दी। देर रात का ये पूरा मामला है। निहालगंज थाना क्षेत्र में आरएसी के सामने कैलाश होटल और रेस्टोरेंट की घटना। धौलपुर से खबर है, जहां एक होटल पर लूट की वारदात को अंजाम
दिया गया। होटल में कुछ उपद्रवी तत्वों ने तोड़फोड़ भी की, स्टाफ के साथ मारपीट की और पैसे लेकर वहां से भाग गए। लेकिन जल्दबाजी में भागते समय ये लोग अपनी बाइक और मोबाइल मौके पर ही छोड़ गए। धौलपुर से सहयोगी हरवीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरवीर, मामला क्या है पूरा और क्या कर रही है पुलिस पूरे मामले में? जी सुमित, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला देर रात का है, जहां पर ये निहालगंज थाना क्षेत्र में एक होटल है, कैलाश होटल है, आरएसी के सामने पड़ता है, जहां पर उसी बिल्डिंग में इसी नाम से ये चलता है, बियर बार है। उसमें कुछ लोग रात के समय आते हैं और वहां पर दारू पीते हैं। दारू पीने के बाद करीब 5,000 रुपए की वो दारू पी लेते हैं। उसके बाद में जो होटल संचालक का था, उसका वो एक कर्मचारी काउंटर पर बैठा था, उसने जब पैसे मांगे तो वो गाली गलौज करते हैं और होटल में तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं, उसके साथ मारपीट भी करते हैं। उसके बाद में जब सभी जो होटल के कर्मचारी थे उनको पता चलता है, वो इकट्ठे होते हैं, तो वो वहां से भाग निकलते हैं। भागने पर वो अपनी बाइक और मोबाइल वहां पर मौके पर ही छोड़ जाते हैं। उसके बाद में जो होटल संचालक था उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस तुरंत सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हरवीर। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में पानी के साथ साथ अब पशु चारे का संकट खड़ा हो रहा है। पशुओं के आहार के रूप में काम आने वाले चारे के भाव आसमान छूने लगे हैं, जिससे पशुपालक परेशान हैं, तो वहीं पशुओं के सामने भी जीवन यापन करने की मुश्किल हो रही है। जिले भर में बरसात और सिंचाई पानी की कमी के चलते इस बार गेहूं की बिजाई नहीं हुई। वहीं श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और पंजाब से आने वाले पशु चारे की कालाबाजारी के चलते आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग अब पशु चारे का स्टॉक करने लगे हैं, जिसकी वजह से पशु चारे के भाव 1,000 से 1,200 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। पहले थोड़ी हमें 500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मिलती थी, जो हम 550 रुपए प्रति क्विंटल की दर से यहाँ सेल कर रहे थे, जो कि अब कनक की कटाई हो चुकी है और तूड़ी मार्केट में आ चुकी है। लेकिन कुछ बड़े स्टॉक के व्यापारी है जो तूड़ी को महंगा स्टॉक कर रहे हैं, जिससे तूड़ी की महंगाई बढ़ रही है और वो मार्केट में आने नहीं दे रहे। हाजवाला में बहुत गहरी स्थिति है आज के दिन में। जिस प्रकार से पहले नहरबंदी रही, फिर पानी की किल्लत रही, तो गेहूं का बीजांत यहाँ कम हुआ, रकबा कम हुआ। रकबा कम होने के कारण गेहूं का भूसा है जो यहाँ नहीं हो रहा है। कुछ एक बड़े बड़े जमींदारों के हुआ तो उन्होंने स्टॉक कर लिया। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।